कभी सोचा है कि किसी इंसान की जिंदगी को असल में क्या चलाता है? लॉजिक? फैक्ट्स? शायद नहीं। असलियत में हमें एक कहानी चलाती है। वो अदृश्य कहानी जो हर इंसान हर पल खुद को सुनाता है कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में मेरा मकसद क्या है और मुझे बनना क्या है। हम सच से नहीं, उन कहानियों से चलते हैं जो हम अपने बारे में सच मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी शक्ति है जो हमारे फैसलों को, हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को और हमारी पूरी जिंदगी को आकार देती है। क्या ये सब कुछ सोच समझकर होता है या फिर कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा ताकतवर, कुछ ऐसा जो हमारे दिल की गहराइयों में बसा है। चलिए, इस बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, एक तरफ है तथ्य, बिल्कुल ठंडे, निर्विवाद, जैसे कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। और दूसरी तरफ है कथाएं, मतलब वो कहानियां जो हम खुद को अपनी जिंदगी के बारे में सुनाते हैं। और जानते हैं, यही कहानियां हैं जो असल में हमें चलाती हैं। ये हमारी अपनी पर्सनल स्टोरीज हैं जो हमें बताती हैं कि हम कौन हैं, हमारा अतीत क्या था और हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। यही हमारी सबसे पावरफुल ड्राइविंग फोर्स है। पर ये कथाएं, ये कहानियां आती कहाँ से हैं? यहीं पर जोसेफ कैंपबेल का काम सामने आता है। वो एक कमाल के मिथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया भर की कथाओं के पीछे छिपे एक सीक्रेट कोड को समझने में लगा दी। और उन्होंने पाया कि मिथक या कथाएं सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि ये इंसानी आत्मा का यूजर मैनुअल है जो हमें जीना सिखाते हैं। तो आज की हमारी इस यात्रा में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि मिथक का गहरा सच क्या है, नायक की यात्रा के नक्शे को समझेंगे, अपने अंदर के द्वंद्व को जानेंगे, अपने आनंद को खोजने का मतलब समझेंगे, आज के दौर के मिथकों को पहचानेंगे और आखिर में अपनी कहानी के नायक बनने की बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मिथकों के गहरे अर्थ को समझते हैं। जब हम मिथक शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में अक्सर एक झूठी मनगढ़ंत कहानी का ख्याल आता है। लेकिन जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं कि ये आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। कैम्पबेल के इस विचार को ये उपमा बहुत अच्छे से समझाती है। मिथक झूठ नहीं होते, वे रूपक होते हैं। वो एक ऐसे सच की तरफ इशारा करते हैं जिसे सीधे सीधे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। सोचिए, एक उंगली चांद की तरफ इशारा कर रही है, तो समझदार इंसान चांद को देखता है, उंगली को नहीं। मिथक वो उंगली हैं जो जिंदगी के गहरे रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। भगवान गणेश की कहानी को ही ले लीजिए। शाब्दिक रूप से देखें तो एक लड़के का सिर काटकर हाथी का सिर लगा दिया गया, जो कि असंभव लगता है। पर कैम्पबेल के नजरिए से देखें तो इसमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है। ये कहानी है अहंकार की मौत की, यानी पुराने सिर के मरने की, और फिर एक नई, ज्यादा विनम्र और बुद्धिमान चेतना के पुनर्जन्म की, यानी हाथी के सिर की। ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत ही पावरफुल कथा है जो हमें सिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पुराने मैं को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन हजारों मिथकों में कोई समानता है? जोसेफ कैम्पबेल ने दुनिया भर की कहानियों को स्टडी करके एक हैरान करने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि लगभग हर कहानी एक ही बेसिक पैटर्न को फॉलो करती है, एक मास्टर की, जिसे उन्होंने मोनोमिथ या नायक की यात्रा का नाम दिया। तो ये मोनोमिथ है क्या आखिर? ये एक ही यूनिवर्सल कहानी का पैटर्न है। ये 17 स्टेज का एक चक्र है जिससे हर हीरो गुजरता है, चाहे वो भगवान राम हो, बुद्ध हो या फिर हैरी पॉटर। ये हजारों सालों से मानवता की कहानियों का एक तरह से ब्लूप्रिंट रहा है, एक ऐसा खाका जो हमें बताता है कि बदलाव और विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। वैसे तो इसमें 17 चरण हैं, पर हम इसे 5 मेन हिस्सों में देख सकते हैं। हीरो एक साधारण दुनिया में रहता है, फिर उसे एक एडवेंचर का बुलावा मिलता है। पहले वो डर के मारे मना करता है, लेकिन फिर एक गुरु या मेंटोर उसे रास्ता दिखाता है। वो मुश्किलों का सामना करने के बाद एक तोहफा लेकर अपनी दुनिया में वापस लौटता है। स्टार वॉर्स के ल्यूक स्काईवॉकर की कहानी इसका एक परफेक्ट मॉडर्न उदाहरण है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है। जब कोई अपनी आरामदायक नौकरी छोड़कर एक नया बिजनेस शुरू करता है, जब कोई एक नए शहर में जाता है या किसी मुश्किल रिश्ते से बाहर निकलता है, तो वो इंसान भी उसी मोनोमिथ को जी रहा होता है। मिथक हमें उस मुश्किल यात्रा के लिए एक रोड मैप देते हैं। अब हम कहानी के रुख को बाहर से अंदर की ओर मोड़ते हैं। नायक की यात्रा में जो चुनौतियां आती हैं और जो उसके सहयोगी मिलते हैं, वो सिर्फ बाहरी ताकतें नहीं हैं।
कैम्बेल के अनुसार वे हमारे अपने मनोविज्ञान का, हमारी अपनी आत्मा के हिस्सों का प्रतीक हैं। कैम्बेल ने इन यूनिवर्सल किरदारों को आर्कटाइप्स कहा, जैसे ज्ञानी बूढ़ा आदमी, ओबी-वॉन कीनोबी या भीष्म पितामह, जो हमारे अंदर की समझदारी की आवाज़ है। और दूसरी तरफ है परछाई, डार्थ वेडर या रावण, जो हमारे अपने डर, गुस्से और अहंकार का प्रतीक है। ये सिर्फ विलेन नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के वो हिस्से हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। और यहीं पर सबसे बड़ा सबक छिपा है। हीरो की असली जीत तब होती है जब वो बाहरी दुश्मन को नहीं, बल्कि अपने अंदर के इस दुश्मन को, अपनी परछाई को समझता है और उसे खुद में मिला लेता है। असली लड़ाई हमेशा अंदर ही होती है। रावण को मारने से पहले राम को अपने अंदर के संदेह और दुविधाओं पर जीत पानी पड़ती है। अब हम आते हैं जोसेफ कैम्बेल के सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे जरूरी संदेश पर। अगर नायक की यात्रा हमारे जीवन का नक्शा है, तो फिर मंजिल क्या है? ये हर मॉडर्न हीरो के लिए उसकी व्यक्तिगत खोज का अंतिम लक्ष्य है। अपने आनंद का पीछा करो और तुम्हारे लिए वहां भी दरवाजे खुल जाएंगे जहां तुमने सोचा भी नहीं था कि दरवाजे होंगे। यहाँ ब्लिस या आनंद का मतलब सिर्फ खुशी या मजा नहीं है। आनंद वो काम है जिसे करने के लिए इंसान पैदा हुआ है, वो जुनून जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। ये जिंदगी का कंपास है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है, भले ही वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है, लेकिन अगर रास्ता इतना साफ है, तो फिर ज्यादातर लोग अपने ब्लिस को फॉलो क्यों नहीं करते? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें अपने मन का काम करने से, अपनी सच्ची राह पर चलने से रोकता है? जवाब है समाज का पिंजरा। वो पिंजरा जो हमें बताता है कि हमें क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। पहले डिग्री लो, फिर अच्छी नौकरी करो, फिर शादी। ये समाज का बनाया हुआ एक सुरक्षित रास्ता है, और ज़्यादातर लोग इसी रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, ये पूछे बिना कि क्या वो सच में यही चाहते थे। अपने आनंद को खोजने का मतलब अक्सर समाज के बनाए नियमों को तोड़ना और जोखिम उठाना होता है। चलिए अब इन प्राचीन आइडियाज को 21वीं सदी में लाते हैं। क्या आज की मॉडर्न वैज्ञानिक दुनिया में मिथकों की कोई जगह है? कैम्बेल का जवाब था बिल्कुल है। आज मिथक पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हैं, बस उनका रूप बदल गया है। आज के देवता हॉलीवुड की फिल्मों में रहते हैं और आज के राक्षस कॉर्पोरेट बोर्डरूम में। स्टार वॉर्स एक आदर्श आधुनिक मिथक है जिसमें नायक की यात्रा, ज्ञानी बूढ़ा और परछाई सब कुछ है। सुपर हीरो फिल्में हरक्यूलीज और थॉर की आधुनिक कहानियां हैं। ये हमें दिखाती हैं कि साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। ये कहानियां हमारी आत्मा से उसी भाषा में बात करती हैं जिस भाषा में प्राचीन मिथक करते थे। लेकिन कैम्पबेल की एक चिंता थी। हमारे पास बहुत सारी कहानियां तो हैं, पर कोई एक बड़ा मिथक नहीं है जो हम सबको एक साथ जोड़ सकें। एक ऐसा ग्लोबल मिथक जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ ला सके। शायद इस नए मिथक को बनाना ही हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती है। एक ऐसी कहानी जो हमें एक ग्रह के निवासी के रूप में एकजुट करे। और अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये सब जानने के बाद आईना वापस हर व्यक्ति की ओर मुड़ता है। ये ज्ञान अब हर किसी को अपनी कहानी का लेखक और नायक बनने की शक्ति देता है। नक्शा अब हमारे हाथ में है। ये कैम्बेल के काम का सार है। इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य वो बनना है जो आप असल में हैं। दुनिया की नज़र में सफल होने से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता ये है कि इंसान अपना सच्चा स्वरूप बन सके और एक प्रामाणिक, ऑथेंटिक जीवन जी सके। मिथक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी मायने रखती है। हम सब एक बड़ी कॉस्मिक कहानी का हिस्सा हैं। तो अब डरना बंद करके अपनी गुफा से बाहर निकलकर उस हीरो की तरह जीना शुरू करने का समय है जो हमेशा से हमारे अंदर था। हर किसी की कहानी लिखे जाने का इंतजार कर रही है और उसे लिखने वाले सिर्फ हम ही हो सकते हैं।